भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से और भारतीय प्राच्य ज्ञान के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 8 मई 2020 है, ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है और वार शुक्रवार है। विक्रम संवत 2077 है, प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1942 है, सूर्य इस समय उत्तरायण में है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 14 है, रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। प्रतिपदा तिथि दिन में 1:02 तक है, उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र विशाखा दिन में 8:38 तक, उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वारियान दिन में 12:55 तक, उसके उपरांत परिधि योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव दिन में 1:02 तक, उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:47 पर और सूर्यास्त 6:59 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर में देखें तो सूर्य मेष राशि में, जो उसकी उच्च राशि है, मंगल कुंभ राशि में, जो शनि की राशि है, बुध मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ, बृहस्पति मकर राशि में जो शनि की राशि है लेकिन बृहस्पति की नीच राशि भी यही है, और शुक्र वृष राशि में जो उसकी स्व राशि है, शनि मकर राशि में जो उसकी स्व राशि है, राहु मिथुन राशि में जो उसकी उच्च राशि और केतु धनु राशि में जो उसकी उच्च राशि है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जो उसकी नीच राशि के अंदर है विद्यमान। यानी आज के दिन में ये ग्रहों की स्थिति, आपको आकाशीय स्थिति के बारे में हमने बताया। ग्रह योग की बात करें तो कुमार योग सूर्योदय से लेकर के दिन में 8:38 तक, राजयोग दिन में 1:02 से सूर्योदय तक, और श्री नारद जयंती आज है, श्री टैगोर जयंती आज है, बंगाल में प्रमुख रूप से मनाई जाती है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:26 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 7:26 से 10:44 तक है। शुभ का चौघड़िया 12:23 से 2:02 तक है। चर का चौघड़िया पौने 5:20 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना भी संभव ना हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का आप सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन की मूड की। आज चंद्रमा अपनी नीच राशि में, वृश्चिक राशि में। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि मंगल की राशि में चंद्रमा अपने अधिकारों और अपने अंदर के तनाव को बेहद एक जटिल एक तरह से स्थिति आप कह सकते हैं कि वो जो चाह रहे हैं, वो जो जिन चीज़ों के प्रति बहुत दिनों से सोच रहे हैं, अगर वो कार्य करने के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं हैं तो ये चंद्रमा आपके अंदर एक तरह से नकारात्मकता कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में आपको दिखाई दे सकती है। जिन भी लोगों ने कुछ संकल्प कर लिए थे, ऐसे 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 कोई कल्पनाशीलता आ गई थी या मन के अंदर कोई ऐसे भाव कि ये इस तरह से पूरा होना चाहिए और वो पूरे नहीं हुए हैं पिछले दिनों, आज वो दिन है कि वो सभी लोग थोड़े से उद्विग्न हो सकते हैं, थोड़े से टेंस हो सकते हैं, थोड़े से तनाव के अंदर हो सकते हैं। थोड़ा सा उनका वार्ता करने का ढंग और उनका बिहेवियर में हल्का सा कहीं तनाव आप देख सकते हैं। तो इसको समझते हुए जो लोग ऐसे लोगों के साथ होते हैं वो लोग सुबह ही ये बात समझ जाते हैं कि आज कुछ ना कुछ दिन के अंदर ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों को सुबह का नाश्ता बहुत बढ़िया दिए जाने की आवश्यकता है। उसमें थोड़ा मीठा, थोड़ा ऐसा जो उनके उस दिन को शुरुआत को ही अच्छा कर दे, उनके मूड को ठीक कर दे। तो उनके पसंदीदा चीज़ों का नाश्ता अगर ऐसे लोगों को या सभी लोग भी करें तो भी कोई बुराई नहीं है। आप देखेंगे अगर आपको अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे नाश्ते से हो गई है तो आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ा ठीक, आपका मन काम करेगा और नकारात्मकता की तरफ थोड़ा नहीं जाएगा, कम जाएगा।
सबसे मुख्य बात जो इस आज के दिन के अंदर है वो इस बात का ख्याल करने की है कि अधिकारवादिता बिल्कुल नहीं दिखानी है आज किसी स्तर पर भी। अब क्योंकि इतने दिनों से हम एक तनावपूर्ण स्थिति के अंदर है, आप यकीन माने जहां कहीं भी नकारात्मकता, नकारात्मक व्यवहार या अधिकारवादिता अगर दिखाई गई तो दूसरा पक्ष इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। उसके पास उस जो सहज जो उसके आंतरिक गुण हैं तो भी, जिनमें वो किसी बात को शांति से सुन करके, और जो लोग बहुत तपस्वी लोग हैं, जो लोग बहुत शांति से बातों को सुन लेते हैं, उनका भी धीरज हो सकता है कि जवाब दे जाए और वो किसी बात के लिए बिल्कुल भी अपने ऊपर उसका वो ना लें। आपने जैसे अधिकारवादिता दिखाई वो तुरंत आपको जवाब दे बैठे, तो ये तनावपूर्ण स्थिति आ सकती है। ये आप वृहद स्तर पर बड़े आप राजनीतिक स्थिति में पूरे विश्व के अंदर देख सकते हैं, अपने देश में देख सकते हैं, अपने शहर में देख सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं कि जहां कहीं भी अधिकारवादिता या आदेश दिए जाएंगे और वो आदेश अगर किसी के भावनात्मक उसके प्रतिकूल हैं जो चिंतन के, तो उसको कहीं ना कहीं नकारात्मकता का सामना करना पड़ सकता है। चाहे वो बात सही ही हो, भले ही आपने बिल्कुल अच्छी बात की हो, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है उसके जवाब आपको ठीक से मिले। तो बहुत समझदारी से आज के दिन की शुरुआत करने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज के दिन के अंदर जो मंगल है, जिसकी राशि के अंदर चंद्रमा है, वो शनि की दूसरी राशि के अंदर कुंभ के अंदर बैठे। बहुत मुश्किल बात यह है। हाँ, एक और बात, जो शुक्र और चंद्रमा का दृष्टि संबंध भी आ जाए तो वो लोग जो कहीं तनाव में हैं, उन्हें अगर मधुरता, कोमलता या स्नेह के साथ कोई बात कही जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो ये एक शुक्र और चंद्रमा का संबंध एक आशा भी जगा रहा है, और मंगल यहां पर कुंभ राशि के अंदर बैठ करके ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं कि कहीं कोई पिछले दिनों की नकारात्मकता के आधार पर आक्रामक ना हो जाए। तो वो आक्रामकता को अगर शुक्र की सहजता, शीतलता और बहुत ही एक डिप्लोमेसी ना मिली तो ये स्थिति ऐसी हो सकती है कि किसी एक की नकारात्मकता, दूसरे का जो छिपी हुई आक्रामकता और तीसरे का उसके अंदर इतने दिनों से रखा हुआ धीरज कोई छूट ना बैठे और कोई एक ऐसी स्थिति ना हो जाए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये पिछले दिनों, एक दिन पहले अगर कोई इस तरह की स्थितियां हमने देखी तो उन स्थितियों को पिछले कल या एक दिन पहले और 2 दिन पहले की जो स्थितियां रहीं, उनमें कहीं बढ़ोतरी ना हो जाए, उनमें कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बाद में फिर उसको एक के बाद एक चेन आगे बढ़ती चली जाए। तो पिछले दिनों की नकारात्मकता को काबू में बहुत शांति से करने की आवश्यकता है। आज के विपरीत जाती स्थिति पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ आज अपने मन को, अगर कोई काम न भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नकारात्मकता तो बिल्कुल भी आज न परचेज कर बैठे, न खरीद बैठे, न बढ़ा बैठे, न नकारात्मकता के पक्ष में एक शब्द भी बोलना आज कुछ ज़्यादा ही मुश्किल भरा हो सकता है। बहुत समझ करके आज के दिन का उपयोग करने की आवश्यकता है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। बने रहिए भाग्य में।